हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी पर स्वागत है। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें थोड़ा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आप सबको कैसा लगा। तो हम लोग जो है आज झारखंड सीजीएल का एग्जाम होने वाले हैं, उससे संबंधित तैयारी कर रहे हैं और हम लोग मुख्य हिंदी पेपर जो भाषा 2 है उसमें हम लोग आज देखेंगे रस से संबंधित एमसीक्यू। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो शांत रस का जो अस्थाई भाव क्या है, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि शांति जो है कब होगा, जब मन जो है वैराग्य की ओर जाएगा या असंतोष होने पर जो है वो आदमी जो है शांत होने लगता है, तो उसको निर्वेद बोलते हैं। ठीक है, तो डी नंबर आपका सही आंसर है। हम लोग देखेंगे श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों? तो श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है वो है रति। ठीक है, और श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा हास्य श्रृंगार। ठीक है, तो आगे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे जब आएगा तब। ठीक है, तो तीसरा हम लोग देखते हैं विस्मय अस्थाई भाव। ठीक है, विस्मय अस्थाई भाव दोस्तों उसमें कौन सा रस होता है? तो विस्मय अस्थाई भाव में होता है अद्भुत। विस्मय मतलब आश्चर्य, जब आप किसी चीज़ को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं या किसी चीज़ को सुनकर आश्चर्य होता है, तब आपके अंदर जो है वो विस्मय अस्थाई भाव का उत्पन्न होगा, जो अद्भुत रस है। ठीक है, एक अरे मैं नेह नियारू इन दांतों पर मोती बारू मैं कौन सा रस है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है बच्चे के प्रति जब माँ बाप का प्यार होता है, गुरु के शिष्य के प्रति गुरु का प्यार होता है, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति होता है, इसी प्रकार जब बड़ों का बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उस प्रकार का जब आपके अंदर जो है रस का उत्पन्न होगा, उसको बोलते हैं दोस्तों जब आप आकर्षित होते हैं किसी के मोहक छवि बच्चों के प्रति, तो उसमें जो होता है वो आपका वात्सल्य भावना उत्पन्न होता है, जिसे वात्सल्य रस बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अति मलिन वृषभानु कुंडली सम्रजल अंतर तनु भींजेता लालच न धुआती सारी अधोमुख रहती उरद नहीं चीतती जो गतहारे थकित जुआरी छूटे चिहुर बदन कुम्हियाने जो नलिनी हिम कर की मारी। तो इसमें जो है दोस्तों कौन सा रस है उसको आपको बताना है। तो आप तभी इसको बता सकते हैं जब इसके थोड़ा अर्थ आपको समझ में आए, भाषा को जाने और इनका। ठीक है, तो इसमें हम आपको थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करते हैं कि इसमें जो है वृषभानु कुमारी जो है राधा को कहा गया है, और राधा जो है अपनी साड़ी नहीं धुला रही है। क्यों? क्योंकि वह जो है कृष्ण के प्रेम रूपी पसीने से भींगा हुआ है, और वह नहीं चाहती है कि इसमें जो है कृष्ण भगवान का जो अद्भुत प्रेम है वो उनका जो सुगंध है वो खत्म हो जाए, इसलिए वह साड़ी नहीं धुला रही है। दूसरी ओर सखियां कह रही है क्या? अधोमुख रहती मतलब मुंह लटकाए हुए रहती है, इतनी चिंतित है जैसे कि वह सारा अपना जो धन संपत्ति है जुए में हार गई है। छूटे चिहुर बदन कुम्हियाने, यानी कि यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वह मतलब राधा के जो बाल बिखरे हुए हैं, इसका मुख कुम्हलाया मतलब मुरझाया हुआ लग रहा है, और जैसे कि आप जब ओला पड़ जाता है तो पुष्प सब जब से मुरझा के टूट के जाते हैं, उस टाइप का उसका जो है उस चीज़ को उसमें दर्शाया गया है। तो इसमें कौन सा रस है? ठीक है, तो इसको आपको हमने अर्थ समझाया। तो इसमें जो है कि दोस्तों आपका विप्रलभ श्रृंगार होगा। तो श्रृंगार का हमने आपको बताया था कि दो तरह के वियोग को ही विप्रलभ श्रृंगार बोलते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे जब विरह वेदना और मनोदशा का व्याख्या होता है, तो यहाँ पे जो है क्या हुआ है कि राधा के मनोदशा का हो रहा है कि किस प्रकार वो शांत है, दुखी है, मुंह लटकाए बैठी है, तो इसमें जो है वो कौन सा होगा? विप्रलभ श्रृंगार होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है। तो सर्वश्रेष्ठ रस जो है दोस्तों वो है श्रृंगार रस को ही माना गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। कवि बिहारी जो है दोस्तों वो किस रस के कवि हैं? तो कवि बिहारी जो है दोस्तों वो आपके श्रृंगार रस के कवि हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यहाँ दोस्तों जो मीरा कुमारी की रचना है, और मीरा कुमारी जो है वो कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी, तो उसी में वो कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, कि मेरा जो कृष्ण है गोपाल है वही है, दूसरा कोई नहीं है, जिसके सिर पर मोर मुकुट है, मोर का मुकुट। ठीक है, वही मेरा पति है। तो जी आपका इसमें सिर्फ श्रृंगार दिया, श्रृंगार का भेद नहीं दिया। जब श्रृंगार का भेद देगा तब उसमें संयोग और आपका वियोग का होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ श्रृंगार है तो आपका श्रृंगार हो सकेगा। जब किसी के प्रति आपको करुण मतलब
करुणा हो, उसके प्रति आपका प्रेम जागृत हो, इस स्थिति में जो होता है उसको बोलते हैं श्रृंगार में। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप लिखिए। तो इसमें दोस्तों वही आपका जो है बच्चे का है, जो कृष्ण भगवान का सबसे छोटे रूप का है, जहाँ पे वो मुख में दही लेपे हुए चल रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आपको क्या होगा, खुशी हंसी, मतलब एक बच्चे के प्रति प्यार आएगा। तो इसको जो बोलते हैं दोस्तों वात्सल्य रस बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे वत्सल जो है अस्थाई भाव है और रस होगा वात्सल्य। ठीक है, तो ऑप्शन देख के आप कीजिएगा। अब दिया है कि रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है। रसोत्पत्ति यानी रस की उत्पत्ति में आश्रय की जो चेष्टा होती है उसको क्या कही जाती है दोस्तों, उसको अनुभाव कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ट ठ ड ढ और न, ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग द्वारा संबंध काव्य के किस गुण से है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका वो है बी, औज। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों माधुरी गुण का किस रस में प्रयोग होता है। माधुरी गुण का जो है वो किस रस में प्रयोग होता है दोस्तों, तो ये है श्रृंगार रस में। ठीक है, माधुरी मतलब मधुरता का। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि का सहारा कहाँ है। यानी कोई है जो अपने पति के ढूंढ रहा है, तो उसमें क्या है दोस्तों, शोक का भावना है, विरह की भावना है। और जब इस प्रकार का भावना जब उत्पन्न होता है तो उसमें जो है शोक रस होता है। ठीक है, रस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, रस जो है उसका आपका 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मेन जो है 9 प्रकार का माना गया, लेकिन भरत मुनि के अनुसार 8 है, और अन्य ऋषियों ने जो उसमें 2 रस और ऐड किए हैं तो उसके अनुसार 11 है। ठीक है, लेकिन मूल रूप से 9 माना गया है। उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, हंसुता की सुंदर नगरी और दुमन की छां। इसमें जो है श्री कृष्ण भगवान जो है अपनी बात उद्धव से कह रहे हैं। जब वह यमुना मथुरा को छोड़कर चले जाते हैं, कहाँ मथुरा चले जाते हैं, कहाँ, गोकुल को छोड़कर। ठीक है, तो वहाँ पे वो उद्धव से कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नहीं, यानी ब्रज जो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ हंसुता की सुंदर नगरी, हंसुता जो है यमुना नदी को कहा गया है, वो कि उसकी सुंदर नगरी और दुमन की छाँ, यानी कदम की जो छाँ है वो हमसे भुलाए नहीं जा रहा है, यानी गोकुल की यहाँ पे बात कर रहा है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में जो है आपका वो है क्या, श्रृंगार रस है। किसी चीज़ के प्रति जब आपका प्रेम जागृत होता है, उससे यानी मिलने बिछड़ने की बात जब होगा, जहाँ पे जिसमें कोई भी चीज़ हो सकता है। ठीक है, उसमें मेन जो है, इसलिए इसमें जब है श्रृंगार रस आएगा। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है, तो हिंदी साहित्य का जो दोस्तों 9वां रस है वो है शांत। ठीक है, अगर भाव बोलेगा तो इसका निर्वेद हो जाएगा। ठीक है, और रस हो जाएगा शांत हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उसका लगा, मन हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इसमें दोस्तों जो बोल रहा है कि कौन सा रस है। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों आपका सही आंसर जो है वो रौद्र रस है। तो चलिए आपको रौद्र रस के पास थोड़ा बताते हैं। जिस स्थान पर आपने आचार्य की निंदा या देश की भक्ति अपमान आदि का बोध होता है, वहाँ पे जब आपको क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, यहाँ तो सीधा सीधा आपका क्रोध का जो किया हुआ है कि क्रोध से शरीर कांपने लगा, हवा का जोर सा झोंका हुआ, उसमें सागर को भी जगाने की बात कर रहा था, यानी कितना अधिक मात्रा में वो क्रोधित होगा, तो उसके बारे में है, तो इसमें रौद्र कहा जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है दोस्तों, तो ये जो है वो का विश्वनाथ का कथन है। ठीक है, ये कथन याद रखिएगा दोस्तों, ये सब में पूछा जाता है। मन की उत्पत्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। तो दोस्तों यहाँ किसी के मन में जो है उसके शोक का व्यक्त कर रहा है कि वह मन ही मन टूट गई थी, किसी वेदना को वह सह रही थी उसको। ठीक है, तो वह प्राणी भीतर से टूट गया था। ऐसे स्थिति में जो है दोस्तों वो आपका करुण रस, यानी शोक उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ आपका करुण रस होगा। ठीक है, सी नंबर आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे वीर रस का अस्थाई भाव। वीर रस का जो अस्थाई भाव क्या है दोस्तों, तो वीर रस का अस्थाई भाव होता है जो है वो उत्साह होता है। ठीक है,
और वीर रस को आपको हम थोड़ा समझा देते हैं कि युद्ध अथवा शौर्य पराक्रम वाले कार्यों में हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है तो उसको बोलते हैं वीर रस। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे किस रस को रसराज कहा गया है। तो रसराज दोस्तों आपको जो है श्रृंगार रस को कहा गया है। संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों संचारी भाव की जो संख्या है वो है आपका 33। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। यानी भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है दोस्तों। तो भरत मुनि में जो है वो है शांत रस का उल्लेख नहीं है। ठीक है, बाकी ये सभी हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। तो आपको बताए थे दोस्तों भरत मुनि के सार कितनी है, 8 है। किसी बाद में जो है आचार्यों ने जो उसमें एक और रस की जो उसमें जोड़ा शांत रस। ठीक है, तब 9 हो गया और बाद में उसके बाद भी आचार्यों ने 2 और रस जोड़े तब 11 हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्या कि विभक्त रस का अस्थाई भाव क्या है। विभक्त रस दोस्तों उसमें क्या स्थायी भाव के बारे में पूछा रहा है तो उसका क्या आता है डी। और विभक्त रस किसको बोलते हैं दोस्तों, थोड़ा समझा देते हैं। जब घृणित दृश्य को देखने सुनने से मन में उठी नफरत की भाव को जो है घृणा बोलते हैं। घृणा जब उठे, नफरत हो जो किसी चीज़ से जब देखने सुनने के बाद, तब उसमें जुगुप्सा का होता है और जुगुप्सा को ही विभक्त रस बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे जुगुप्सा जो है वो अस्थाई भाव है और विभक्त जो है वो रस है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है। क्रोध जो दोस्तों वो किस रस का, रौद्र का। ठीक है, और आपको बताया आगे हम लोग कि रौद्र का कहाँ होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जहाँ तहाँ मज मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे जित जित छिटके हाड़ सेतु कहूँ कहूँ रत नारे। तो इसमें दोस्तों देखिए हाड़ मांस खून आदि का जब कहीं किसी आप सुनते हैं देखते लिखा हुआ मिलता है तो उसमें जो है आपका घृणा होगा। घृणा होगा तो कौन सा रस होगा दोस्तों, आप सभी जाने विभक्त रस। ठीक है, विभक्त रस में घृणा या जुगुप्सा जब होगा तब। ठीक, आगे हम लोग देखें केशव कहीं न जाई का कही देखत तब रचना विचित्र अति समुझी मन ही मन रही। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हुए तुलसीदास कहते हैं कि हे केशव क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता, आपकी यह विचित्र रचना देखकर मन ही मन आपकी लीला समझ कर रह जाता हूँ। कैसी अद्भुत लीला है कि इस संसार रूपी चित्र को निराकार चित्रकार ने शून्य की दीवार पर बिना रंग के संकल्प से ही बना दिया है। ठीक है, इसमें दोस्तों जो है आश्चर्य की भावना कर रहा है कि किसी बिना चीज़ का जो अद्भुत बनाया हुआ है कि भगवान के। ठीक है, तो इसमें जो है आश्चर्य रस है, तो इसलिए आश्चर्य जब वो कहीं पे होगा, विस्मय होगा, तो आपको क्या होगा, अद्भुत रस होगा। ठीक है, डी नंबर आपका सही आंसर है। अपस्मार, अपस्मार क्या है दोस्तों, इसमें कौन सा, तो आपका जो सही आंसर होगा वो है संचारी भाव का एक प्रकार है जिसको अपस्मार बोलते हैं। ठीक है, सही आंसर आपका बी। आगे हम लोग देखेंगे शांत रस की उत्पत्ति कब होती है, यानी शांत रस जो होगा वो कब उत्पन्न होगा दोस्तों। तो आपको हमने कुछ देर पहले समझाया था जब आपका मन शरीर या संसार से वैराग्य की ओर जब आप जाने लगेंगे तब शांत या निर्वेद रस का उत्पन्न होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसमें सही आंसर आपका ए हो गया कि जो तुम्हारा अनुशासन पाओ। ठीक है, कुंतक ई ब्रह्मांड उठावे कांचे घट जिमी डारो फेरो सकल में मूलक जिमी तोरी। तो इसमें दोस्तों जब जो यहाँ वर्णन जो है वो रामायण का है। ठीक है, इसमें जब क्या होता है कि जनक के दरबार में जब कोई भी धनुष नहीं तोड़ पाता है तब जनक जी जो है कठोर वचन का इस्तेमाल करते हैं और इसको सुनकर जो है लक्ष्मण जी अति क्रोधित हो जाते हैं कि हमारे प्रभु राम के होते हुए इस तरह जनक कैसे बोल सकते हैं। तो उसमें स्थिति में जो है वो कौन, लक्ष्मण जी जो है वो राम भगवान से कहते हैं कि आपकी अगर अनुमति में पा जाऊँ, ठीक है, तो क्या करो कि मैं इसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत का नाम है उसको मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा जो है धनुष कौन चीज़ है, कि मतलब भगवान राम की जो है यहाँ अद्भुतता की बात हो रही है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका कौन सा रस है, तो आप जानते हैं यहाँ वीर रस, यानी उत्साह की भावना आ रही है कि कितना वो उत्साहित होकर कि यहाँ भगवान राम के रहते हुए कोई कैसे यह कह सकता है। तो वहाँ उत्साह वीर रस की बात हो रही है, वीरता की बात हो रही है। ठीक है, आँखिया हरि दर्शन की भूखी कैसे रहें रूप रख रस राची ये बतिया सुनी सखी। तो यहाँ दोस्तों जो है जब उद्धव जो है मथुरा जाते हैं, मथुरा से जाते हैं गोकुल,
जहाँ पे कृष्ण जब गोकुल से चले आते हैं तो गोपियाँ जो है वो बहुत ही मायूस रहती है, दुखी रहती है। तो कृष्ण भगवान जो है उद्धव को समझाने भेजते हैं। तब उद्धव उनको जो है बोलते हैं कि ये सब जो है उसको छोड़ो और आप सभी जो है रूप रस राशि, मतलब यहाँ इसका होता है योग शास्त्र के बारे में बात करते हैं। उनको बोलते हैं कि योग करो ये वो। तब वो सखियाँ कहती है कि हमारी आंखें तो सिर्फ कृष्ण भगवान के दर्शन की भूखी है, और आपकी ये योग शास्त्र की बातें ये सभी हमारे लिए नीरस है, बेरुख है, इसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ऐसी जो भावना जब उत्पन्न होती है दोस्तों, तो वहाँ क्या है, श्रृंगार रस ही है। लेकिन श्रृंगार रस में दो होता है, संयोग और वियोग। तो संयोग कब होगा, जब मिलन की बात होगा, नायक नायिका के मिलन की बात, तब संयोग रस का होगा। लेकिन जब वियोग की बात होगा, वेदना की बात होगा, वेदना की मनोदशा यानी दर्द का, तब हो जाएगा आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है क्या, वियोग श्रृंगार। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौं हंसे देन कहे नटी जाए। ठीक है, देन कहे मतलब मांग जब रहे हैं तब वो नकार रहे हैं। भौं हंसे मतलब जब हंसते हैं आपका भौंवा जो सिकुड़ता है फैलता है उसको भौं हंसे बोला गया है। सोह करे मतलब सौगंध खाकर कसम खाकर बोल रही है, मुरली को नुका दिया है। और बतरस यानी बातों का रस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझा देते हैं कि गोपियाँ जो है कृष्ण भगवान से बातें करने के लिए, उनकी बातों की मधुरता प्राप्त करने के लिए क्या करती है कि कृष्ण भगवान की मुरली छुपा देती है। और सौगंध जब कृष्ण भगवान उनसे पूछते हैं कि मुरली कहाँ है, दो हमारा, तभी वह सौगंध खाकर कहती कि, और हंसती भी है मन ही मन, कहती कि नहीं हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो उसी को इसमें दर्शाया गया। तो इसमें कौन सा रस है दोस्तों, तो इसमें जो है वो भी श्रृंगार रस ही है, क्योंकि आपका नायक नायिका प्रेम आदि के बाद यहाँ हो रहा है। दूध दुहद अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहनी पहुँचावत एक धार जहाँ पारी ठाड़ी। ठीक है, इसमें कौन सा रस है दोस्तों, इसमें भी है संयोग श्रृंगार की बात हो रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। श्रृंगार में संयोग होता है, एक वियोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भांप गई। तो यहाँ जो है लंका की सेना के बाद हो रहा है जो डर गए हैं, किससे, हनुमान जी से, उनके, और जो है हनुमान के भीषण दर्शन से ही विनाश को भांप गए, यानी अब विनाश जो होने वाला है उसको भांप गए। तो यहाँ जो है वो क्या है, भयानक रस है। भयानक रस क्या होता है दोस्तों, जब हम भयावह वस्तु, दृश्य, जीव या व्यक्ति को देखने सुनने के कारण होने वाले भय, यानी भय जब किसी में उत्पन्न हो जाए, या आप जब सुनते हैं तो आपके मन में जब भय हो जाए, तो ऐसी स्थिति को दोस्तों, जब आपके अंदर जो रस उत्पन्न होगा भय का स्थायी भाव है, उसका रस जो है उत्पन्न होगा, तो उसको भयानक रस बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि निशिदिन बरसत नयन हमारे। ठीक है, इसमें कौन सा रस है, तो दोस्तों इसमें जो विप्रलभ श्रृंगार यानी वियोग की भावना हो रहा है कि किसी का नयन आँख क्यों बरसेगा, कोई रोएगा क्यों जब बिछड़ेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा, बेगी देखहूँ मूढ़ नत आजू, उल्टऊँ मही जग लही तवराजू। ठीक है, तो इसमें जो दोस्तों क्या कहा गया है, तो ये भी रामायण से लिया गया प्रसंग है। ठीक है, इसमें जो क्या होता है कि जब राम भगवान जब हैं धनुष तोड़ते हैं और उससे जो गर्जना होती है, चारों तरफ जो डोल जाते हैं पूरा पृथ्वी, उस समय जब है जो है परशुराम भगवान जो है अपनी तपस्या छोड़कर जनक के दरबार आते हैं, और जनक को क्रोधित होकर उसकी भावना कहते हैं कठोर वचन में, रे मूर्ख जनक बता धनुष किसने तोड़ा है, उसे शीघ्र दिखा, मतलब उसको मेरे सामने प्रकट करो, किसने किया है मुझे बताओ, नहीं तो मूर्ख, मतलब उसको बोल रहे हैं कि मूर्ख, आज जो है तुम्हारा राज्य जहाँ तक है वहाँ तक की पृथ्वी में पलट दूंगा, यानी सब लोगों को मार दूंगा। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों क्रोध की भावना आ रहा है। ठीक है, तो उसमें रौद्र रस होगा। आगे हम लोग देखेंगे। मानुष हों तो वही रस खान, बसों मिली गोकुल गांव के गवारन, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु बंधारन। ठीक है, इसमें दोस्तों कौन सा रस है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे, पहले इसको समझा दे रहे हैं थोड़ा आपको कि रसखान जो क्या कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, मतलब मनुष्य के रूप में अगर हम जन्म लें, रसखान जो है तो वही जन्म लें कहाँ, तो जहाँ पे गोकुल बसा हो। ठीक है, गांव के बीच में, गवारन के बीच यानी ग्वालों के बीच,
अगर गायों में पशुओं में हमारा जन्म हो तो गायों का हो, और हमें नंद के घर धेनु के मझारन जो चरने का अवसर मिले, जहाँ कृष्ण भगवान जो है उनको चराते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कौन सा रस है दोस्तों, तो इसमें भी वात्सल्य रस है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे वात्सल्य रस। बी नंबर आपका सही आंसर है। ठीक है, और वात्सल्य रस किसे बोलते हैं दोस्तों, तो आपको थोड़ा हम समझा दे रहे हैं। कोई बालक हाव भाव पे तोतली बोली सुनकर आकर्षित होता है या किसी चीज़ के प्रति आकर्षित होता है, तब उनको वात्सल्य रस होता है। और यहाँ भी वात्सल्य इसलिए हो रहा है कि वो जो कृष्ण भगवान के प्रति जो उनका प्रेम है, उसके चलते वो दूसरा जन्म लेने की बात कर रहे हैं। कहाँ, तो मथुरा में ही और इस गोकुल में ही। और गोकुल में तो कृष्ण भगवान के घर में अगर गायों के बीच हो, पशुओं में हो, तो गायों के साथ हो, इसलिए इसको में वात्सल्य रस है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अबलो नसानी अब न नसे हों, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिरी न डसे हों। इन पंक्तियों में जो है दोस्तों कौन सा रस है, तो इसमें जो है आप वैराग्य की ओर जा रहा है। क्या कह रहा है कि अब तक जो आयु व्यर्थ नष्ट हो गई है, परंतु अब इसे नष्ट नहीं होने दूंगा। राम की कृपा यानी श्री राम के रूप कृपा से संसार रूपी रात्रि बीत गई है, यानी अब तो अपना सारा समय बिता चुके हैं। अब जागने पर माया का बिछोना में, मतलब फिर से माया के फेर में नहीं पड़ेंगे, जंजाल संसार का जो माया है उसके फेर में नहीं पड़ेंगे। और वो क्या करें, मुझे राम नाम की सुंदर रूपी चिंतामणि मिल गई है, यानी जो मणि मिल गई है। और अब हमें जो है वो क्या है, तो हृदय रूपी साथ में जो है वो भगवान राम के साथ ही अपना जो है, तो वैराग्य की ओर इसमें मन जा रहा है। सब कुछ छोड़ने त्यागने की बात कर रहा है, संसार रूपी जो मोह माया है उसको त्यागने की बात हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है दोस्तों वो आपका शांत रस उत्पन्न होगा। ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर है। आगे हम लोग देखते हैं जसोदा हरि पालने झुर्रावे, हरलावे दुलरावे मल्हावे, जोई जोई कुछ गावे। यानी यशोदा जो है वो कृष्ण भगवान को पालने में झुला रही है, हरला रही है, उसको दुलरा रही है, और कुछ कुछ मन में गा रही है। तो यहाँ से दोस्तों वात्सल्य रस का उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो वात्सल्य रस में भी देखिए दोस्तों संयोग और वियोग का है, तो दो तरह का होता है इसमें भी। तो आपका इसमें जो है आपका सही आंसर जो होगा वो है संयोग वात्सल्य रस। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे जब मेल मिलाप होगा दोस्तों, जब तब होगा संयोग, और जब वियोग मतलब आपका बिछड़ने का बात होगा तब वहाँ वियोग का होगा। ठीक है, हाथ जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध बिसराहे उदाया। इस पंक्ति में कौन सा रस है, तो दोस्तों इसमें जो है विप्रलभ रस है। और विप्रलभ रस किसको बोलते हैं दोस्तों, आपको बताए थे हम, वियोग श्रृंगार को ही विप्रलभ रस बोलते हैं। इसमें जो है क्या बोला गया है कि द्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी के बारे में कहा गया कि अपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी है। यानी भगवान के प्रति जो है वो सीता जी का जो है राम जी के प्रति जो है अनुराग है कि आपने मुझे क्यों भुला दिया है, हमने जो है क्या ऐसा अपराध किया जो आपने भुला दिया। दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हे रघुनाथ कुल रूपी कमल के सूर्य आदि उनको मतलब ये कर रहे हैं। तो भगवान के प्रति जो उनका प्यार है उसके आप श्रृंगार रस में आएगा दोस्तों, जब नायक नायिका बात होगी बिछड़ने उनका, तो उसमें वियोग का बात हो रहा है क्योंकि बिछड़ रहे हैं। ठीक है, तो वियोग श्रृंगार। आगे हम लोग देखते हैं सौमित्र के घनानंद का रव अल्प भी न सहा गया, निज शत्रु को देखे बिना उसके उनसे तनिक न रहा गया। जब मेघनाद और लक्ष्मण जी का युद्ध होने वाला रहता है और उनकी प्रशंसा तारीफ सुनकर जो है लक्ष्मण जो है राम जी की आज्ञा लेकर युद्ध के लिए उत्साहित होकर जब निकलते हैं, तो उस समय का यह वर्णन है दोस्तों। तो इसमें जो है आपका उत्साह का भाव आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, भय का भाव हो रहा है कि किस तरह दो आदमी जो है इतने शक्तिशाली हैं, तो वो लड़ने वाले हैं। तो ठीक है, तो उसमें जो भयानक रस में आपका उत्पन्न होगा। ठीक है, रजनी चरमत गयन घटा, विघटे मृगराज के मंजर लरे। इस पंक्ति में कौन सा रस है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है आपका पहले हम आपको बता देते हैं, बी नंबर आपका सही आंसर है अद्भुत रस। ठीक है, रजनीचर किसको बोला गया है, राक्षसों को। ठीक है, मत गयन घटा मतलब मत मतलब मद, मस्त घटा मतलब घटा ही होगा, लेकिन ये किसको, गयन मतलब क्या था, हाथी, मतलब राक्षस जो हाथी जैसे भयानक हैं। ठीक है, और उसको जो है हनुमान जी जो हैं वो उनको कैसे पटक रहे हैं, मार रहे हैं,
उनसे लड़ रहे हैं, शेरों की तरह झपट रहे हैं। तो इस चीज़ को इसमें है। और इस तरह की जब होगा तो आपको आश्चर्य होगा कि कोई किस प्रकार किसी काम को इतने वीरता से कर रहे हैं, तो उसमें आश्चर्य की भाव होगा। तो इसलिए यहाँ अद्भुत रस। ठीक है, आगे हम लोग जाएंगे। मनरे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनिस जाए छीन में, गर्व करे क्या इतना। ठीक है, यह कबीर के दोहे हैं दोस्तों। और कबीर जी जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि यह शरीर जो है वो कागज का पुतला है, और बूंद पड़ते ही यह क्षण में नष्ट हो जाएगा। तो फिर इतना गर्व करने की क्या बात है। ठीक है, इतना गर्व क्यों कर रहे हो। तो इसमें दोस्तों कौन सा रस है, शांत, यानी वो वैराग्य की बात कर रहे हैं कि सब चीज़ छोड़ो, मोह माया ये सब। ठीक है, धृत उर्झत टूटत कुटुम च जुरत चतुर चित पीरती, परती गांठी दूर जन दी हिये, दई नई यह रीति। तो इसमें दोस्तों बात हो रहा है कि इसमें कौन सा रस है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें जो है सही आपका जो है आंसर जो है वो सी, रति रस है। ठीक है, इसको थोड़ा समझा देते हैं। इसमें क्या करा कि नयन जो है उलझते हैं, परिवार जब नयन जब उलझते हैं तो क्या होता है, परिवार टूट जाते हैं। प्रेम की यह जो नई रीति है। ठीक है, प्रेम की बारे में करा कि यह प्रेम का जो है नई रीति है। और इसमें क्या हो रहा है कि जब प्रेमियों के नयन जुड़ते हैं तो अपने टूट जाते हैं, और दुश्मन के जो है हृदय में गांठें पड़ जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है रति, यानी रति क्यों, क्योंकि इसमें आपका जो है श्रृंगार रस के बारे में बात हो रहा है। आगे हम लोग देखेंगे, रति अस्थाई भाव है। देख समस्त विश्व सेतु से, मुख में यशोदा यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी। तो क्या बोल रहा है कि देख में समस्त विश्व, देख समस्त विश्व, यानी कृष्ण भगवान जब छोटे में मिट्टी खाते हैं तो यशोदा बोलती है मुंह खोलो, दिखाओ दिखाओ मिट्टी तुम क्यों खा रहे हो। तो जब वो मुंह खोलता है, मुख में ही पूरा ब्रह्मांड जब उन्हें दिख जाता है, तो यशोदा जो है उस विस्मय मतलब आश्चर्य से, सिंधु नदी का यहाँ वर्णन किया कि आश्चर्य मतलब आश्चर्य के नदी में डूब जाती है। ठीक है, इसमें आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अद्भुतता का, इसमें अद्भुत हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। हा राम हा प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे। ठीक है, तो इसमें जो बात हो रहा है क्या कि राम को बोल रहे हैं कि हम किसके सहारे जीवित रहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है करुणा का भाव है, शोक का भाव है। ठीक है, करुण रस आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। करी चिक्कार घोर अति घावा, बद बदून पसारी, गगन सुर त्रासित हा हा होती पुकारा। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों जब राक्षसों ने आक्रमण किया, लोगों को मारना काटना शुरू किया, तो हाहाकार जो मच गया उससे त्रासित होकर उसको उसका वर्णन है। ठीक है, तो इसका में दोस्तों भय का माहौल बना। ठीक है, सब हाहाकार मचा रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो इसमें भयानक रस होगा, बी सही है। आगे हम लोग देखेंगे करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों। तो करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वो शोक होता है। जब शोक उत्पन्न हो आपके हृदय में तब करुणा होगा। जुगुप्सा कौन से रस का स्थायी भाव है दोस्तों, तो आपको बताए थे जुगुप्सा जो है विभत्स रस का होगा आपका, सही है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि विस्मय अस्थाई भाव, विस्मय अस्थाई भाव जो है किसमें होगा दोस्तों, अद्भुत में। ठीक है, विस्मय आश्चर्य की जब बात होगा तो इसमें अद्भुत में हो जाएगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों, तो रौद्र का स्थायी भाव आपको बताए थे कि क्रोध जब वो उत्पन्न होगा। आगे हम लोग देखेंगे क्रोध कब उत्पन्न होगा, जब आपके इष्ट देवता की कोई बुराई करे, आपके देश के प्रति कोई ये करे देश। आगे हम लोग देखें किस रस का अस्थाई भाव निर्वेद है। निर्वेद जो है अस्थाई भाव किसका है दोस्तों, शांत का है। शांत रस कब होगा, जब वैराग्य की ओर आपका जीवन बढ़ेगा। विभत रस का अस्थाई भाव क्या है दोस्तों, विभत रस का जो अस्थाई भाव है जुगुप्सा है। ठीक है, घृणा जब उत्पन्न होगा, ग्रहण इसमें ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, घृणा या जुगुप्सा एक ही हो गया। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है दोस्तों, शांत का निर्वेद है। ठीक है, वैराग्य की ओर जब मन बढ़ेगा। हाँ गथियो प्रभु को कमला कहे, नाथ कहा तुमने चितधारी, तंदुल खाए मुट्ठी दुई दिन, कियो तुमने दुई लोक बिहारी। ठीक है, इसमें जो है सुदामा जब कृष्ण भगवान से मिलने जाते हैं और अपनी पत्नी द्वारा कृष्ण भगवान के जो उपहार रूपी चावल की जो गठरी थोड़ी सी बांध के दी जाती है उसको तंदुल बोलते हैं। तो उनको जब कृष्ण भगवान जो है 2 मुट्ठी तंदुल खाते हैं और अपने 2 लोक जो है उनको उसके नाम कर देते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ में जो है उसकी उत्साह जब बहुत अधिक किसी चीज़ के प्रति हो जाए तब वहाँ क्या वीर रस का उत्पन्न होगा। ठीक है, तो बी सी नंबर आपका सही आंसर है। आगे हम लोग देखेंगे
कि मेरे हृदय का हर्ष हा, अभिमन्यु अब तू है कहाँ। ठीक है, अभिमन्यु अब तू है कहाँ, कि खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ। तो यहाँ जो है वो अभिमन्यु की माँ जो है, वो जब अभिमन्यु के युद्ध में चक्रव्यूह में मारा जाता है और जब उनके शरीर के पास जाती है, मृत शरीर के पास, तब वो बोलती है कि तू मेरा हृदय का टुकड़ा है, हृदय का हर्ष है, खुशी है। अभिमन्यु अब तू कहाँ है, मतलब अभिमन्यु अब तू कहाँ चला गया। हाँ, दृग मतलब होता है आँख। तो आंखें खोल कर देखो बेटा कि हम लोग जो ठीक है यहाँ पे आप सब कोई खड़े हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सा रस होगा दोस्तों, तो ये मतलब करुणा होगा, शोक होगा। ठीक है, तो इसमें करुण रस है आपका, तो और आपका सही आंसर जो है वो का क्या होगा, करुणा, बी नंबर है। आगे हम लोग देखेंगे, कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन रामू हृदय गुनी। ठीक है, तो आपका इसमें जो है कौन सा रस होगा। ठीक है, तो आपका जो है रस कौन सा होगा, तो इसको थोड़ा समझा देते हैं कि क्या है। करघनी, जब यह कहाँ का वर्णन है दोस्तों, किस जगह का, तो ये भी रामायण का ही वर्णन है। जब स्वयंवर होने वाला था उससे पहले जब जो है सुबह को जब राम भगवान पूजा करने के लिए बागान में जाते हैं फूल तोड़ने के लिए, लक्ष्मण के साथ, उसी समय जो है सीता भी वहाँ आती है फूल तोड़ने के लिए। और उस समय जो सीता के पायलों की छनछनाहट जो होती है, उससे उस आवाज़ को सुनकर जो है राम भगवान जो है कि लक्ष्मण से बोलते हैं कि लगता है ऐसा स्वयं कामदेव जो है विश्व को जीतने के लिए संकल्प लिए, मतलब विश्व को जीतने का संकल्प लिए नगाड़े की चोट पर आ रहे हैं। माने जो है पायलों की आवाज़, कंगनों की आवाज़ को नगाड़े की चोट पर किया है। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों श्रृंगार रस होगा, क्योंकि ठीक है। विस्मय किस रस का अस्थाई भाव है, विस्मय कब होगा दोस्तों, जब आश्चर्य होगा, आश्चर्य यानी अद्भुत। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रस संबंधी व्याख्या नहीं है, यानी रस संबंधी जो व्याख्या दोस्तों किस रस में नहीं है, तो वो है कवितावली। ठीक है, किस ग्रंथ में नहीं है, तो कवितावली में। आगे हम लोग देखेंगे, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। हास्य रस का स्थायी भाव दोस्तों, हास्य रस का हास होता है। ठीक है, ये नंबर। हिंदी काव्य साहित्य में रस के कितने अंग होते हैं, हिंदी काव्य साहित्य में दोस्तों रस के 4 ही अंग होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शोक किस रस का अस्थाई भाव है, शोक जब किस रस का दोस्तों, जब शोक कब होगा, शोक जो अस्थाई भाव है, लेकिन शोक जो है वो यहाँ ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों, अद्भुत नहीं होगा। ठीक है, भयानक जो है उसका भय होता है। ठीक है, अद्भुत जो है वो अद्भुत कब होगा, जब आश्चर्य होगा। रौद्र कब होगा, जब आपको क्या बोलते हैं गुस्सा, क्रोध आएगा। और शोक कब हो, शोक में तो करुणा होता है, यहाँ डी नंबर आपका करुणा होगा। ठीक है, करुणा। ठीक है, याद रखिए, शोक की किस रस का स्थायी भाव है, करुणा का। ठीक है, करुणा का ही शोक है। आगे हम लोग देखते हैं, भय किस रस का अस्थायी भाव है, भय दोस्तों भय कब होगा, जब आपको डर लगेगा, यानी भयानक। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अद्भुत रस का अस्थायी भाव, अद्भुत कब होगा, जब आश्चर्य होगा, आश्चर्य को विस्मय बोलते हैं। ठीक है, वत्सल रस का अस्थायी भाव क्या है दोस्तों, वत्सल रस जो है उसका अस्थायी भाव है वात्सल्य। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, मेयो मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यहाँ पे जो कह रहा है बच्चा प्यार से उमड़ रहा है, और वो बच्चा जो है प्यार से क्या बोलता है कि हम तो खिलौना लेंगे, कौन सा, तो चंद्र खिलौना लेंगे। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर है सी, वात्सल्य रस होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखें, सात्विक अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं, सात्विक अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, तो 8 होते हैं, याद रखिएगा। और ठीक है, भरत मुनि के रस सूत्र में कितने व्याख्याकार हैं, यानी भरत मुनि के रस सूत्र को जो है व्याख्या किए हैं कितने लोगों ने। ठीक है, तो उसके बारे में पूछा है, तो 4 लोगों ने अभी तक व्याख्या की है। ठीक है, आगे देखेंगे, भट्ट लोलट की रस सूत्र व्याख्या में संयोग का अर्थ, यानी अलग अलग आचार्यों ने जो है रस सूत्र का व्याख्या में संयोग का जो है क्या क्या अर्थ लिया है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला है दोस्तों, इसमें जो है उत्पाद उत्पादक का जो है संयोग का अर्थ लिया है, किसने लिया है, तो भट्ट लोलट ने। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आचार्य शंकुक ने जो है संयोग का क्या अर्थ लिया है दोस्तों, तो आचार्य शंकुक ने जो है अनुपमा अनुमाप्य अनुमापक लिया है। ठीक है, ये नंबर आपका सही आंसर है। उसी प्रकार भट्ट नायक ने रस सूत्र की व्याख्या में संयोग का अर्थ क्या लिया है दोस्तों, तो भट्ट नायक ने जो है डी नंबर लिया है, योजक का लिया है। ठीक है,
आगे हम लोग देखेंगे अभिनव गुप्त के अनुसार रस सूत्र की व्याख्या संयोग का क्या अर्थ है दोस्तों। यानी अभिनव गुप्त ने संयोग का क्या लिया है, तो वो है ए नंबर व्यंग्य व्यंजक। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि भट्ट लोलटक ने रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति, अब बात करिए किसकी हो रही है दोस्तों, भट्ट लोलट और ये निष्पत्ति का। ठीक है, तो निष्पत्ति का जो है उत्पत्ति से लिया गया है। ठीक है, ए नंबर सही आंसर आपका। आचार्य शंकुक के रस सूत्र का व्याख्या निष्पत्ति, यानी आचार्य शंकुक ने निष्पत्ति का जो लिया है वो किससे लिया है दोस्तों, वो अनुमिति से लिया है। बी नंबर सही आंसर आपका। भट्ट नायक ने रस सूत्र में निष्पत्ति का जो है लिया, किससे लिया है, निष्पत्ति का अर्थ जो है दोस्तों वो है डी भुक्ति का लिया है। ठीक है, डी नंबर सही आंसर। अभिनव गुप्त ने जो है वो निष्पत्ति का अर्थ क्या लिया है दोस्तों, तो उसने अभिव्यक्तिवाद को लिया है। ठीक है, अभिव्यक्ति, सी नंबर सही आंसर है। रस सूत्र के व्याख्याकार भट्ट लोलट के मत का क्या नाम है, तो दोस्तों भट्ट लोलट ने व्याख्याकार जो है उसके मत जो ना उसने मत दिया अपना, उसका नाम क्या है, तो उत्पत्ति या आरोपवाद। ठीक है, रस सूत्र के व्याख्याकार आचार्य शंकुक के मत का नाम क्या है दोस्तों, तो शंकुक के मत का नाम जो है वो अनुमितिवाद है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सब पूछे जाएंगे। सूत्र के व्याख्याकार भट्ट नायक के मत का नाम क्या है दोस्तों, तो भट्ट नायक के रस का नाम जो है वो है भुक्तिवाद। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे व्याख्याकार अभिनव गुप्त के मत का नाम क्या है दोस्तों, अभिनव गुप्त के मत का नाम जो है वो अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन थे, तो भरत मुनि का जो रस सूत्र है उसका व्याख्या सबसे पहले किसने किया था दोस्तों, तो भट्ट लोलट ने। ठीक है, सी नंबर सही आंसर है आपका। रस निष्पत्ति की व्याख्या में चित्र तुरंग न्याय के प्रेरणता थे, कौन थे, तो दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है आचार्य शंकुक। ठीक है, ए नंबर सही आंसर आपका। बी नंबर देखते हैं हम लोग, भरत मुनि के रस सूत्र में रस निष्पत्ति के संदर्भ में साधारणीकरण संबंधी मत प्रदायक थे, तो कौन थे दोस्तों, तो आपका सही आंसर है बी, भट्ट नायक थे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे रस सूत्र के संदर्भ में रस निष्पत्ति संबंधी मतवाद रस ध्वनि को काव्यात्मक मानने वाले व्याख्याकार कौन थे दोस्तों, तो वो थे आपका सी, अभिनव गुप्त। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इनमें से रति भाव का प्रकार नहीं है, रति भाव का जो है कौन सा प्रकार नहीं है दोस्तों, तो वो है आपका डी, घृणा विषयक जो है रति में नहीं आएगा, बाकी ईश्वर विषयक, वात्सल्य और दंपत्य ये सभी जो है रति में आ जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग इनमें से नाटक विद्या में कौन रस यानी भरत मुनि के अनुसार में अभिनय नहीं हो सकता, तो भरत मुनि के अनुसार दोस्तों शांत रस का जो है अभिनय नहीं हो सकता। संतान विषयक रति किस रस का अंतर्गत गण्य होगा, यानी संतान विषयक रति कब होगा दोस्तों, वात्सल्य रस में आपको बताए थे कि जब बच्चे के प्रति, शिष्य के प्रति गुरु का, बड़ों छोटों के प्रति बड़ों का। ठीक है, तो उसमें वात्सल्य रस होगा, सी नंबर आपका सही आंसर है। आगे हम लोग देखते हैं कि भरत मुनि ने भगवत विषयक रति को किस रस में अंतर्मूर्त किया है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपका सही आंसर होगा जो है वो है श्रृंगार रस, डी नंबर आपका सही आंसर। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे राधा को देख कृष्ण के मन में रति भाव जागृत हुआ। ठीक है, तो राधा जो है इसमें क्या है, राधा जो उपमा क्या है, तो राधा को विभाव कहा गया है। ठीक है, राधा जो है जिसको देखकर आपके मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होगा उसको विभाव बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकार यही काल अली कली हो सो बंधियो आगे कौन हवाल में कौन सा रस है। ठीक है, तो दोस्तों इसको थोड़ा आपको हम समझा देते हैं क्या है कि जब राजा जयसिंह जो है उसकी शादी हो जाती है और वो अपने नई रानी में खो जाते हैं, सारा राज पर भार जो है वो सब छोड़कर अपनी नई दुल्हन में खो जाते हैं, तब जो है बिहारी कवि जो है उनके एक कविता लिखकर भेजते हैं और उसी के बारे में यहाँ वर्णन है। तो इसमें क्या कहा गया है कि नहीं इस काल में फूल है पराग है न तो मीठी मधु ही है, अगर अभी से भौरा ही जो है फूल के पास भटकता है, फूल की कली में ही खोया रहेगा तो आगे न जाने क्या होगा। यानी अगर भौरा अभी से खोया रहेगा तो पता नहीं आगे क्या क्या होगा। और दूसरे वाक्य में इसको जो, क्योंकि यहाँ तो भौरा और फूल का जो है लिया गया था संकेत के रूप में, लेकिन समझाना किसको चाह रहे थे, राजा जयसिंह को। तो जयसिंह को क्या बोलते हैं उनको समझाने के लिए कि हे राजन, अभी तो रानी नई नई है, अभी तो उनकी युवा अवस्था आनी बाकी है, अगर आप अभी से ही रानी में खोए रहेंगे तो आगे क्या होगा,
ठीक है। इस बात से प्रेरित होकर राजा जो है अपनी पत्नी के मुंह से निकलते हैं दोस्तों, और फिर से राजपाट के काम में लग जाते हैं, और बाद में उन्होंने बिहारी को इसके लिए सम्मानित भी किया था। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है, संयोग श्रृंगार। ठीक है। श्रृंगार की बात हो रहा है, वियोग का नहीं, संयोग का। ठीक है। वियोग कब, जब बिछड़ेगा। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, निर्जन नटी नटी पुनि लजियावे, छीनी रिसाई छीन सेन बुलावे। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा रस है, इसमें श्रृंगार रस है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, सूत बुनि तादि जानी, स्वार्थ न करुण नेह सब ही ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अभी ते। तो यहाँ जो है कबीर जो बोलते हैं कि संत समूह लोगों से कि क्या, कि अंत में जो है आपके पुत्र पुत्री पत्नी सभी जो है तुमको त्याग देंगे। उनका जो आपसे जो लगाव है वो सिर्फ आपका स्वार्थ का लगाव है। ठीक है। तो जब वो तुम्हें लास्ट में त्याग ही देंगे अंत में, तो क्यों ना तुम अभी से उसे त्याग दो। ठीक है। तो इसमें त्याग की बात हो रहा है, निर्वेद की बात हो रहा है, आपको वैराग्य की ओर ले जाने की बात हो रहा है। तो इसमें जो आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, शांत रस। ठीक है। जब निर्वेद वैराग शांत की ओर आएगा तब शांत हो जाएगा। ठीक, शांत रस में आएगा। अंबर में कुंतक जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। ठीक है। यह जो है दोस्तों पूरा पद थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देते हैं। इसमें सिर्फ अगला पंक्ति ही इसमें ऐड किया गया है। ठीक है। तो पूरा पढ़ते हैं, देखिए। अब मैं कुंतक जाल देख, अंबर में कुंतक जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये जो है क्या है कि जब कृष्ण भगवान पांडवों की ओर से सभा में जाते हैं शांति प्रस्ताव लेकर, और कहते हैं ठीक है आधा राज न सही, कम से कम 5 गांव ही हमें दे दो। उस समय जो है दुर्योधन उसको इस बात से नकार जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, हम 1 इंच भी जमीन पांडवों को नहीं देंगे। और कृष्ण भगवान को कहते हैं कि इसे, अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि इसे बंदी बना लो। तभी जो है कृष्ण भगवान अपना विकराल रूप धारण करते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि अंबर में कुंतक जाल देख, यानी जो हमारा शरीर माथा है, बालों का घुंघराला है, वो है आसमान के बराबर, पैरों में मेरे पाताल है, मुट्ठी में मेरा काल है, यानी उनके अंदर ही काल है, जिस लोगों का मरना जीना सब उनके बस में है। ठीक है। मेरा स्वरूप विकराल देख, यानी अपने स्वरूप विकराल की बात कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि सब जन्म मुझी से पाते हैं, यानी सब कोई मुझसे ही जन्म लेते हैं और मुझ में ही समा जाते हैं, और तुम जो है मुझे ही बोल रहे हो कि बंदी बनाने और इस तरह की बातें कर रहे हो। तो इस समय जो है दोस्तों तो इसका जो है क्या होगा, भयानक होगा। ठीक है। यहाँ भय का माहौल बना, जितना विकराल रूप धारण करके, इतना क्रोधित होके, ठीक है, बातें कर रहे हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। तो यहाँ जो क्या कह रहा है कि मुझे, सुकुमार किसको बोलते हैं, जो सीधा साधा भोला भाला एकदम राजकुमार जैसे लोगों को सुकुमार बोलते हैं, जो किसी विपत्ति से न लड़े हैं न जाने। ठीक है। अब इसमें जो कह रहा है कि हम सुकुमार नहीं हैं, हम जो है यमराज से भी युद्ध करने में सबसे आगे खड़े हैं। तो यहाँ किस चीज़ की बात हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ जो है वीरता की बात हो रहा है, उत्साह इसमें हुआ कि किसी के लड़ने का। ठीक है। वरदंत की पंक्ति कुंदकली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोतिन माल आमोलन की। ठीक है। यहाँ जो है बच्चे के प्रति जो है बात हो रही है, और इसमें क्या कह रहे हैं कि अच्छे दांतों की पंक्ति कुंदकली सी है, और होठों के खोलने से क्या हो रहा है, होठों के खोलने से जो है वो बादलों के बीच जो बिजली कड़कती है उस टाइप का लग रहा है। ठीक है। उस तरह दिख रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है। अथवा होठ खोलने से, अधर मतलब होठ होता है दोस्तों, याद रखिएगा, होठ खोलने से जो है उनके दांतों की कुंडली दिखाई देती है, जो अमूल्य मोतियों की तरह समान लग रहे हैं। ठीक है। तो इसमें दोस्तों कौन सा रस होगा, तो इसमें जो है वात्सल्य रस होगा, क्योंकि ये बच्चे के मोहक बातें हो रही है, उसके प्रति जो वात्सल्य रस, प्रेम जो जागृत हो रहा है आपका। ठीक है। आगे देखेंगे, राम को रूप निहारती जान की, कंकन के नग की परछाई, यति याति सबे शुद्धि भूल गई, कर टेकी रही पलटारत नाही। ठीक है। इसमें जो पूछा गया है आपका कि कौन सा रस है। ठीक है।
आगे हम लोग देखेंगे। पहले इसको आपको थोड़ा हम समझा दे रहे हैं क्या है दोस्तों। तो इसमें जब जो वरमाला का जब सारा जब हो जाता है स्वयंवर में और धनुष टूट जाता है, फिर जब वरमाला की बात, शादी की बात होती है, जब दोनों एक दूसरे की ओर माला लेके बढ़ते हैं, तो उस समय की बात है। सब कोई वेद मंत्र के उच्चारण हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं कि श्री जानकी जो है अपने हाथ के कंगन में जो है वो श्री राम की परछाई देखकर निहारती है और इसी में खो जाती है, ठीक है। यानी वो श्री राम के रूप से इतने अधिक मोहित होती है कि उसी में खो जाती है। इसमें कौन सा होगा दोस्तों, तो ये श्रृंगार रस में आएगा। श्रृंगार में कौन सा, तो संयोग, क्योंकि मिलन की बात हो रहा है, वियोग की नहीं। आगे हम लोग देखेंगे। वन बितावन रवि शशि दिया फल भग सलील प्रवाह अवनी सेन पंखा पवन अब न कहूँ अब न कछु परवाह, ठीक है। तो इसमें दोस्तों कौन सा रस है, शांत रस है, ठीक है। किसी चीज़ की परवाह नहीं है, वो तो वैराग्य की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। निर्वेद है इसमें। आगे देखी रूप लोचन ललचाने हर्षे जनु निजी निधि पहचाने लोचन मग राम ही उर आनी दीने पलक कपाट सयानी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो दोस्तों थोड़ा सा इसको हम आपको डिस्क्राइब कर देते हैं, फिर आप किस चीज़ को बताते हैं, ठीक है। कि नेत्रों के रास्ते राम को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी ने पलकों का किवाड़ लगा दिए हैं। अर्थात जो है क्या है कि अपने पलकें, आँखें जो है बंद कर ली है, ठीक है। जब सखियों ने सीता को प्रेम के वश में जाना, तब वे मन ही मन सकुचा गई और कुछ कह न सकी, ठीक है। सकुचा कौन गई, सीता सकुचा गई, क्योंकि उसकी सखियों को इस बात का अनुभूति हो गया कि राम के प्रति जो है उसके मन में जो है प्यार है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों कौन सा जो है आपका आगा, तो यहाँ भी वही होगा, मिलन हो रहा है नायक नायिका का, श्रृंगार रस। श्रृंगार में कौन सा, तो संयोग होगा। योग कब होगा, जब बिछड़ेंगे, बिछड़ने का दुख होगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि एक और अजगर अजगर ही लखी एक और मृगराय विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। यानी जब ऐसी भयानक स्थिति में पड़ गए हैं कि एक तरफ अजगर है, एक तरफ मृगराज और बीच में वो जो है डर से, भय से जो है मूर्छा खा रहे हैं, गिर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों भय का माहौल है, और भय का माहौल होने पर कौन सा होता है, तो आपको बताए हैं भयानक रस, ठीक है। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों ने अभी तक हमारा वीडियो पूरा देखा हो, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है हमारा सपोर्ट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू दोस्तों।